कि जिस बच्चे की पिटाई हुई थी, जब सामने में वीडियो वायरल है और उन्होंने लगातार बेरहमी से बच्चों की पिटाई की, वो बच्चा पर पूरा घर डिपेंडेबल था और बच्चे की हालत नाजुक हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। हम वहाँ गए थे, हमने कहा है कि जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी सब हमारी पार्टी और हम करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब सामने में मुद्दे और मुद्दाले है, पीट रहे हैं, सामने में वीडियो वायरल है कि बलात्कार कौन कर रहा है, तो उसके लिए चार्जशीट आप गवाह की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए सीधा वीडियो है और उस पर आप फांसी दीजिए। तो यदि के सिंह मार रहे हैं तो इसके लिए तभी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यदि आपने इंक्वायरी बैठा दी तो आपने 48 घंटा कहा, आज 80-85 घंटे से ज़्यादा होने चला जी, 120 घंटा होने चला। तो 120 घंटे के बाद भी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि देश में और बिहार में यह मैसेज जाना चाहिए, मेरी सरकार, मेरी जो सरकार है उसके, कि वो काम करने वाली सरकार है। आप सरकार बदले हैं तो अकाउंटेबल नहीं और कंप्लीट रूप से लोगों के बीच विश्वास पैदा करें। ये विश्वास पैदा करने वाली चीज़ नहीं। तो हम चाहेंगे कि एडीएम अविलंब सस्पेंड हो और हर कीमत पर अब देर ना की जाए। दूसरी चीज़, मैं बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि आप घोटाले की बात जो पूर्व स्पीकर थे उन्होंने कल उठाया, उन्हीं के विभाग था, उन्हीं का मंत्रिमंडल था, कहाँ सोए हुए थे? आपके भाई ड्रग्स माफिया हैं और ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो आप क्यों नहीं कहते कि मेरा भी आप जांच कीजिए कि हमारे पास 20 साल पहले कितना पैसा था? जैसे पप्पू यादव कहता है कि मेरी जांच करिए। इनकम टैक्स, ईडी, सीडी, सीबीआई, जिसको आना हो जब आना हो, खुला ओपन है, जिस वक्त आना हो मैं चैलेंज करके कहता हूँ आए। पूरा मेरे परिवार का, आप क्यों नहीं कहते हैं? आपके नेता क्यों नहीं कहते? और क्या मजबूरी है वर्तमान सरकार की? पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास है, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, अर्बन डेवलपमेंट विभाग नगर आपके पास है, तो सब में तो घोटाले हैं। तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? सबसे पहले तो आपको जांच करनी चाहिए और जांच करके आप आर्थिक अपराध आप लगाइए। क्यों नहीं लगा रहे? जल नल योजना से लेकर के सारी योजना में इन्वॉल्व है। तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे कि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो क्या एक उंगली आगे तो 4 उंगली अपने तरफ भी तो है सबकी। तो आप अपने नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग क्यों नहीं करते? ये हमको बताइए ना। आप जो बार बार तेजस्वी करते हैं, तो नित्यानंद क्या नहीं करते? गिरिराज सिंह जी के पास कितना पैसा? अभी तक गिरिराज सिंह जी की सीबीआई या ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया उनसे पकड़ाए थे, सामने देखिए। तो ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? हमको बताएंगे ना। हम चाहते हैं कि आज तक जांच क्यों नहीं हुई? उनके घर रेड क्यों नहीं हुई? संजय जायसवाल जी के पास कितना पैसा था और आज कितना पैसा, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? और किसी के पास दुनिया में, ठीक है गलत है, अपना कोर्ट तय करेगी। सीआरपीसी भी आप चार्जशीट करिएगा ना, तो चार्जशीट करने में 5 साल क्यों लगा दिए? चार्जशीट करते कोर्ट जाएंगे ये। और मैं तो चाहूंगा कि सरकार को कोर्ट जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, कि हमें काम करने नहीं देना चाहती है, मेरा पैसा, मेरी बिजली कटौती कर लिया। आते ही आप ईडी, सीडी, सीबीआई सब लगा दिए, इनकम टैक्स, तो लगाइए ना भाई। नीतीश कुमार जी कब तक संत बनिएगा? ये रार के साथ रार बनना पड़ेगा। हमको पता नहीं कि नीतीश कुमार जी क्यों
इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं मुझको नहीं जानकारी, लेकिन सबकी फाइलें हैं। तेजस्वी जी या कोई जी यदि घोटाला किए हैं और पैसा कमाए हैं तो वो कानून थोड़ी किसी को बकसता है। तो आप दुनिया थोड़ी दूध के धुले हुए, आप जो इतनी सरकार गिरा दी है, कर्नाटक गिरा है, मध्य प्रदेश गिरा है, गोवा गिरा है, महाराष्ट्र गिरा है, और आज लगातार बीजेपी दलित और आदिवासी सबसे बड़ा विरोधी सरकार है, कैरेक्टर है। चन्नी को इन्होंने अपमानित किया। ये मुसलमान विरोधी नहीं है, ये सबसे ज्यादा दलित आदिवासी विरोधी। निगाहें कहीं निशाना कहीं, ये मैं आपको बता दूं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्योंकि इसको पता है कि 27-28% जो दलित आदिवासी है ये अंबेडकरवादी है, ये रामवादी नहीं हो सकता, भगवानवादी नहीं हो सकता, ये बुद्धवादी है। तो जो अंबेडकरवादी और बुद्धवादी है वो बीजेपी का नहीं होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा हमला उस पे है। मुसलमान तो नॉन है और ओपन है वोट लेने के लिए इनके एजेंडे में। तो आप एक तरफ चन्नी को कर आइए, दूसरी तरफ आप हेमंत सोरेन को, आप दो आदिवासी नेता, एक स्टालिन एक हेमंत सोरेन, अपने कर्म के बदौलत हेमंत सोरेन लड़ लेगा। आदिवासी बिरसा मुंडा का वो संस्कार भी है और उसके खून भी है, इससे डरने वाला हेमंत सोरेन नहीं है। लेकिन हम बीजेपी से पूछते हैं कि आपने एक भी दलित आदिवासी को सीएम नहीं बनाया, अब मात्र एक ओबीसी है, वो भी शिवराज चौहान, उसको भी आप बांस कर रहे हैं। तो आपका कैरेक्टर क्या है? सब हमाम में नंगे सब चोर हैं, तो अब सत्ता पक्ष का भी तो करिएगा। शिंदे के जितने मंत्री है उस पर करिए, वहां नहीं करिएगा और लोगों पर नहीं करिएगा। और लगातार हमले पर हमले, हमले पर हमले, काम बिहार में करने देने के लिए अब 2024 तक हम आग्रह करेंगे अपने नेताओं से, अपने मंत्रिमंडल से, गाली गलौज से आप जो वादे किए हैं काम करिए। एक दूसरे का गाली गलौज, चाहे शिवानंद भाई हो चाहे कोई हो, मेरे ख्याल से बिहार की जो जनता है वो कंप्लीट असमंजस में फंस गई है। ये पैसे देगी नहीं और लगातार ये हमला करेगी और काम करने देंगे नहीं। तो हालात अच्छे नहीं हैं। बिहार की जनता को खड़ा होना पड़ेगा बीजेपी के डेमोक्रेसी खत्म करने के तरीके के खिलाफ। मैं आग्रह करूंगा 3, पहला आग्रह करूंगा अपनी सरकार से कि इसको सस्पेंड करिए और जो वादा किए हैं उस वादे पर खड़े रहिए। दूसरा मेरा है कि आप जितने लोग मंत्रिमंडल में बेईमान हैं, आपके पास विभाग है, आप उसकी इंक्वायरी सबसे पहले कीजिए और 15 से 20 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके इन लोगों को जेल में ठूसिए। तीसरा आग्रह करेंगे बीजेपी से कि दलित आदिवासी को टारगेट करना बंद करिए और डेमोक्रेसी में चुनी हुई सरकार को ईडी सीबीआई से जबरदस्ती आप त्रस्त मत करिए और गवर्नर से और पैसे के बदौलत। यह सही नहीं है और बिहार इस मामले में अव्वल है और बिहार आपको यह स्वीकार नहीं करेगा। कानून को अपना काम करने दीजिए। जो गलत किया है, चाहे ABCD कोई हो, वो कानून और संविधान जाने। आपकी सीबीआई ईडी कानून ना बने। तोता जो है उस तोता को अपने तरीके से इस्तेमाल मत करिए। और नीतीश जी भ्रष्टाचार, ये जो लगातार कांग्रेस मुक्त, अब हमको लगता है कांग्रेस मुक्त का नहीं, कांग्रेस युक्त हो गया। कांग्रेस युक्त गुलाम नबी आजाद, तो मनीष तिवारी, जिसको सब कुछ दिया राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने कोई जिसकी
कोई जमीन नहीं मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, ना जगह, ना पौधा, ना कभी चुनाव लड़ने वाला, वो गाली राहुल गांधी को दे रहे। और सब कुछ बीजेपी के प्रिंट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट गुलाम नबी आजाद का बीजेपी ने लिखा। क्योंकि रैली है 4 तारीख को, 7 अक्टूबर से राहुल गांधी निकल रहे हैं, इसीलिए इनका हमला वहां है। इसीलिए देश के डेमोक्रेसी को एक तोड़ना चाह रही है, कमजोर करना चाहता है और गलत संदेश की ओर जा रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां इसको चुनौती दिया है और यहीं से इसके सीबीआई, ईडी, सीबी का जवाब मिलना चाहिए और इंटायर बीजेपी की संपत्ति, नेताओं का, मंत्री का, एमपी की जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। अपोजिट तेजस्वी यादव ने कहा था जिस समय लाठीचार्ज हुआ था और एडीएम ने पिटाई की थी, उस दिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जांच हो रही है। 120 घंटा हो गया, 12 सर मैं मुझसे पूछेगा यदि हम होते तो अभी तक उसी एक्सपर्ट पर उसको सस्पेंड करते। जांच बाद में, हम दिख रहा है मारते हुए, इसलिए हमको जांच नहीं करते। वो उनके काम करने के तरीके हैं, उन्होंने कहा था तो उनको इस पर अमल करना चाहिए, सरकार को अमल करनी चाहिए, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। क्योंकि विश्वास लड़कों के बीच में यह विश्वास संदेश गलत गया, टूटा है, इसलिए इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अभी तक आम आदमी को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार कभी समझौता नहीं किए, जो इसमें लिप्त है। तो मैं चाहूंगा विजय सिन्हा जी को हिम्मत है तो जो विभाग आपके पास है उसकी पूरी जांच कहिए करने की, और खुद जाइए कोर्ट, कहिए मेरे जितने मंत्रिमंडल थे जांच हो। यदि आप बिहार में संदेश देना चाहते हैं तो विजय सिन्हा जी आप अपने विभाग, अपने मंत्रिमंडल का जांच करवाइए कि सब लोग घोटाले में संलिप्त थे। कांग्रेस गुलाम आजाद कैसे हो गई? आजाद कांग्रेस युग भाई, आप कांग्रेस के बगैर आप जितन को ले जा रहे हो, ज्योतिंदर सिंधिया को ले जा रहे हो, सब परिवारवाद, जितेंद्र सब वंश तो है। अब कांग्रेस न्यू युवाओं की ओर आप देखिए भाई, सब दिन बूढ़ा बुढ़िया तो नहीं रहेगा ना, यंग जनरेशन कांग्रेस बढ़ रही है, तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है इनको? कांग्रेस ने क्या नहीं दिया भाई? 42 साल, 6 बार 5 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा, और वो भी बंबई से, कश्मीर से जमाना जब्त हो गई। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खैरियत में नहीं दिया है, तो कौन सी मिली? करने के बाद ही उनको कुछ मिला है। मनीष तिवारी से जरा पूछिए ना कि वो कौन सी किया है, कौन सी किया था कि वो मंत्रिमंडल में कोई जमीन है? मनीष तिवारी से बड़का कनगोजर, अब मनीष तिवारी से बड़का बांझ कोई है ये नहीं है। राहुल गांधी जी की बड़ी कृपा थी इन लोगों पर, ज्योतिंदर सिंधिया पिता की खाए, राहुल गांधी के पता नहीं कांग्रेस क्यों अनुभव नहीं कर पा रही, वो तो कांग्रेस जाने। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं भाई ज्योतिंदर सिंधिया, जितन प्रसाद, नाम गिनाबे, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कांग्रेस जितना इन लोगों को दिया ना, इन लोगों का नाना दादा नहीं देता, और बिना जमीन के दिया। कहा जा रहा है कि लंबी फहरिस्त है अभी और कांग्रेसी जो पुराने। भैया बीजेपी के पास जितना अकूट पैसा है ना, जितना सीबीआई डराएगा धमकाएगा, जितना जो हाल है ना, मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी 8 साल के बाद उनके पास कुछ नहीं है सिवाय कांग्रेस को, राहुल गांधी को गाली दिलवाने और गाली देने। उनके एजेंडे में सिर्फ कांग्रेस है और राहुल गांधी है। सबसे ज्यादा डर तेजस्वी यादव ने अपने एक बयान में कहा, बीजेपी को इशारा करते हुए, कि उनके नेता बिहार में सही हो जाए, बिहार है सब कुछ ठीक। बिहार के डिप्टी सीएम ने थ्रेट किया है मीडिया को और बीजेपी के नेताओं, क्या ये सही है? सर बिहार के डिप्टी सीएम को आप घर आते रहिए सुबह से शाम, आप क्या वो क्या, हम तो कहेंगे कि मर्द की तरह उसको लड़ लेना चाहिए, मरता क्या नहीं करता। हम होते ना तो अभी तक सारे बीजेपी के नेता को गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूं। और मीडिया को कम से कम किसी भी नेता को टारगेट नहीं करना चाहिए। धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा। भैया मैं एक बात बता दूं, मीडिया, टोटल मीडिया तो आप अब अंजना कश्यप लाट साहब है क्या है?
अलाउद्दीन के चिराग है क्या? पहली बार वो ट्वीट किया, लाठी पर जंगल राज हो गया। क्या है ये अंजना कश्यप, रूबिका, उलिका 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 फुलिका? डेली गाली, डेली ट्वीट, डेली ट्वीट, डेली गाली। काहे ऐसा करते हैं? क्यों आप दिख रहे हैं, कास्टिज्म आप दिखा रहे हैं? क्यों आप टारगेट कर रहे हैं? तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं कि आप किसी जात और समाज को टारगेट कर रहे हैं? लाठी चला, इसमें जंगल राज क्या हो गया? इसके पहले लाठी नहीं चली दुनिया में। इसे आपका कैरेक्टर नहीं दिख रहा। लेकिन इससे पहले तिरंगा का अपमान भी नहीं हुआ था। कौन सी का तिरंगा? तिरंगा तो कभी लगा नहीं। कौन तिरंगा? तिरंगा हमसे है कि तिरंगा से हम है? तिरंगा मेरे खून से है। एडीएम ने तिरंगा को भी, अरे कोई तिरंगा को नहीं मारा किसी ने। तिरंगा क्या भाई? आदमी से बढ़ के तिरंगा है, ह्यूमैनिटी से बढ़ के इंडिया है। पहले ह्यूमन तब इंडियन, पहले आदमी तब तिरंगा। ये तिरंगा, कभी तिरंगा को मानने वाला नहीं लोग। तिरंगा इंसानियत जिसके पास न हो, आदमी को मारे, वो तिरंगा की बात करता हो। ये सब गप छोड़ दीजिए। डिप्टी सीएम सर आप लोग मैं बहुत क्लियर आज आपको कह देता हूं और इसको आज समझिए। सोशल मीडिया से लेके जितने प्रिंट मीडिया में आप लोग हैं और जो कंप्लीट रूप से ऊपर बैठे लोग हैं ब्यूरोक्रेट में, जो कि समाज के कमजोर पिछड़े तबके के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने एजेंडा बना लिया है नीतीश कुमार की सरकार पर तेजस्वी के बहाने हमला करने की और नीतीश कुमार को कमजोर करने की। बीजेपी के एजेंडे पर प्रेस के सीनियर लोग और कुछ तथाकथित जातिवादी प्रेस के लोग आज हमला करते हैं सिर्फ जाति के आधार पर। तेजस्वी यदि आज यादव नहीं होता, दूसरा कास्ट होता, तो इतना हमला नहीं होता। बहुत क्लियर मैं आज आपको बता दूं, और इसको स्वीकार हम नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तेजस्वी गलत किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, आप उसको जेल में बंद कर दीजिए ना। कौन आपको रोक रहा है? कानून करने दीजिए। 4 साल से कहां थे आप? 6 साल से कहां थे आप? हमको सबसे दिक्कत यह है कि हमको लगता है कि यादव, दलित, मुसलमान, अत्यंत पिछड़ा होना गुनाह हो गया इस कंट्री में। आज मैं इस बात को कह रहा हूं सर, यह सही नहीं है। बाइफर्केशन का आप कर देंगे इस कंट्री में इस सब चीजों से, और बाइफर्केशन करने में सबसे बड़ी भूमिका चैनल की होगी। यह सही नहीं है, गलत है। आप गलत कहिए ना, मैं भी कह रहा हूं जो चोरी किया करिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता को धमकी दी है, तो क्या धमकी देना इस तरह से उचित है या नहीं? डिप्टी सीएम भैया मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, बीजेपी किसको धमकी नहीं देता। गिरिराज किसको धमकी नहीं दिया, किसको बख्शा है? केंद्रीय मिनिस्टर वो बने किसके कृपा से? धमकी की कृपा से तो बने हैं। तेजस्वी यादव को एज ए डिप्टी सीएम जरूरत नहीं है किसी को बोलने की। मैं बहुत क्लियर कहता हूं, वो साइलेंट होकर काम कर सकते हैं और उनको साइलेंट होकर काम करने की जरूरत है। लेकिन प्रेस के तथाकथित सो कॉल्ड ऑफ कुछ प्रतिशत ऐसे लोग जो दिखाएंगे कुछ, होंगे कुछ, उनको यादव या मुसलमान, दलित या पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पसंद क्यों नहीं? नीतीश कुमार पसंद क्यों नहीं? नीतीश कुमार को विधानसभा में आपने वोट क्यों नहीं दिया? कारण क्या था? बीजेपी को दिया, बीजेपी, और नीतीश को क्यों नहीं दिया? और नीतीश के खिलाफ तेजस्वी को दिया, नीतीश को क्यों नहीं दिया? और आज 15 दिन नहीं हुआ, आप टारगेट पर टारगेट, टारगेट पर टारगेट, टारगेट पर टारगेट। बड़ी कृपा होगी, हम निश्चित रूप से डिप्टी सीएम से आग्रह करेंगे, जो वादे किए हैं उस पर काम करिए। प्रेस को टारगेट नहीं कीजिए, प्रेस स्वतंत्र है, उनको जो मन आता है करने दीजिए। लेकिन हम रूबिका और अंजना जी से कहेंगे
कि हे देवी जी कम से कम बिहार को बख्श दीजिए। पप्पू जी, खबर ये है कि यादव समाज से एक पढ़ा लिखा नेता बिहार को मिलने वाला है सार्थक के रूप में। इसके रूप में सार्थक यादव है, कौन है हमको पता नहीं है। हम लोग तो कौन जात है पता नहीं है। हद हो गया भैया। खबर है क्या, इसकी पुष्टि आप करते हैं? अब वो दादा से मिलने आएगा, उसको भी खबर आप बनाइए। उसको राइट नहीं है अपना घर आने का पहले नहीं आया क्या? वो घर आए तो उसमें मिलने का। मैडम छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, तो उनको लगा कि पापा अकेले हैं, हम पापा के साथ खड़े रहे, तो आगे दादा से और पापा से मिलने। तो क्या दिक्कत है? आने वाले भविष्य में साथ खड़े हो सकते हैं। भैया मेरे साथ खड़े हैं, और हम इतना जानते हैं कि हमारे बच्चे को जाति धर्म मजहब का कोई पता नहीं है। मेरी बेटी हमसे पूछी कि पापा व्हाट इज द कास्ट। इस दुनिया, इस देश के बाहर कास्ट कुछ नहीं है पापा, इंडिया में कास्ट क्यों है? मेरी बेटी पूछी। नेशनल खेलती है बास्केटबॉल, मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, उसको आज तक पता नहीं है कि जाति क्या होती है। ये मैं आपको बता दूं। और उनको बस इतना पता है कि वो एक क्रिकेटर है, वो एक अच्छा इंसान है, और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा बेटी अच्छा इंसान है, और हमने अच्छा इंसान बनाया। मेरी मैडम ने मेरे बेटा बेटी को अच्छा इंसान बनाया। इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता है। बिहारी टाइप का जात ना बने, और भगवान करे पत्रकार टाइप का जात ना बने। भविष्य में एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सर, पत्रकार जितना जातिवादी है ना, उतना धरती पर कोई जातिवादी नहीं हो सकता। भविष्य में एक अच्छा सर, कोई जातिवादी नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन बन सकते हैं भविष्य में एक अच्छा। सर, वो उसको समाज तय करेगा, बिहार तय करेगा। वो खुद आके लाठी खाएगा, गर्मी में बिताएगा, वो जानेगा कि भविष्य तय कर देगा पप्पू यादव। बिहार तय किसी का भविष्य तय करता है, और गरीब तय करता है कि पप्पू यादव तय कर देगा। भैया हमारी औकात है, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए। बिहार की वो आकर के जाए गरीब के बीच, वो गरीब से प्यार करे, गरीब के लिए जिए, गरीब की मदद करे, तब वो समझेगा। बिहार में, देश में अच्छे यूथ राहुल गांधी चाहते हैं, और देश का हर पार्टी अब नए यूथ को औरा को चाहता है। तो नया यूथ में सब निकलेगा, उसमें काबिलियत होगी तो वो भी निकलेगा। पप्पू जी, अभी आपने कहा तेजस्वी यादव को कहा कि वो पत्रकार को टारगेट नहीं करे, और अभी आप खुद पत्रकार को टारगेट कर रहे हैं। अभी मैं पत्रकार को क्या टारगेट किया? मैं गाली दे दिया? मैंने कहा पत्रकार सबसे बड़े जातिवादी, उसमें टारगेट क्या कर दिया? हमको पढ़ाइए नहीं, जो सही है। पतन का समय आ गया ना। सही है, जातिवादी है। नेता जितना जातिवादी है, उससे कम पत्रकार जातिवादी नहीं है। कैसी बातें बोलते हैं भैया? पत्रकार को बाइफरकेशन जाति पर नहीं करना चाहिए। टारगेट का क्या बात है इसमें? हम पत्रकार को तुम तराक नहीं ना करते हैं, अब पत्रकार को धमकी नहीं ना दे रहे हैं। सर, पत्रकार को जाति से निकलना चाहिए। पैर पकड़ते हैं पत्रकारों का, और उसमें आप भी हैं मालिक। और आपका जो चैनल है ना, हम बोलेंगे तो कष्ट हो जाएगा। नहीं बोलवाइए हमको, नहीं बोलवाइए सर। सर नहीं बोलवाइए। आनंद मोहन सिंह नंबर 1 पद गए, और जब आनंद सिंह की बारी आई तो आपका चैनल बोलबे नहीं किया। लॉ मिनिस्टर की बारी आई तो सर कुछ मत बोलवाइए। लाइव चला है। हाँ, चलने दीजिए ना मालिक। अरे बाप, बोले नहीं चला है, नहीं चला है। लॉ मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं चला है। सर, हमको नहीं करवाइए सब बात। हम व्यक्ति का रेस्पेक्ट करते हैं, चैनल का नहीं। आप हमको बोलिएगा तो हमको आप तेजस्वी मत बूझ लीजिए। हम हर व्यक्ति की इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरीके की चीज हो रही है उसमें, चाहे पप्पू यादव का कोई हो, चाहे पप्पू पासवान हो, पप्पू राम हो, पप्पू सिंह हो, पप्पू झा हो, किसी को भी डेमोक्रेसी से और सिस्टम से जातिवाद का खेल खेलने का राइट नहीं है। और ये बात मैं बार बार बोलूंगा। ईडी सीबीआई को जमाई और तोता कहना उचित है सर? जी, ईडी सीबीआई को तोता और जमाई कहना? आप तो अभी पैदा हुए हैं कुछ दिन पहले। ईडी सीबीआई को तो तोता सुप्रीम कोर्ट कहा है। जुम्मा 4 दिन पैदा नहीं हुए, आप बोल रहे तोता कहना जुम्मा। संवैधानिक संस्था को इस तरह सर, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा, जज से ना।
आप लोग कह रहे हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो लोग क्या बोलेगा? संविधानी दिन में कितना दिन ही लाठी पकड़े, अभी डंडा पकड़े 4 दिन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरी संस्था ध्वस्त हो गई।